ठीक है, अगर z ग्रेटर देन 1 होता, लेस देन 1 होता है तो नेगेटिव डेविएशन मतलब इजीली कंप्रेसिबल गैस है। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन है एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस गैस। अब मैं इसी में ये, जैसे मैंने ये आपको एक ग्राफ कराया था ये वाला, इसी तरीके के हम थोड़े बहुत ग्राफ्स और करेंगे अभी। ठीक है, तो एक रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस के ग्राफ्स हैं। तो एक ग्राफ तो ये है, देखो बॉयल्स लॉ का एक ग्राफ बनाया, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं, अगर आइडियल गैस होती है, इस तरीके का ग्राफ बनाया था हमने आइडियल गैस के लिए, इफ यू रिमेंबर दिस वाज आवर Yes, ग्राफ sir. फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ग्राफ, क्या रीजन बताया था आइडियल गैस का ग्राफ होने का ऐसा, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है द गैस बिकम्स डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड द लाइन बिकम्स मोर एंड मोर वर्टिकल। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रहा है बाय द वे ये ग्राफ, तो आइसोथर्म बोलते थे ना इसे, कांस्टेंट टेम्परेचर। Yes, sir. अब अगर यही ग्राफ में रियल गैस के लिए बनाता, तो रियल गैस जो है लो प्रेशर पे, तो यानी कि जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं लो प्रेशर पे, तो इजीली कंप्रेस हो जाती है, तो लाइन नीचे रहती है। और जब हाई प्रेशर हो जाता है तो इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, तो लाइन ऐसे इधर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइन बना रहा हूं मैं, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, रियल गैस। तो एक्सप्लेन करता हूं एक बार और कैसे हुआ ये, थोड़ा सा मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइन को, ब्रिंग इट हियर। ठीक है, अब सर, देखो जो बॉयल्स लॉ फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है। क्या चीज। सर, हाँ, आपने तो नॉर्मल गैस लिखवाई थी। मैंने क्या बोला था, 3 लॉज हैं बेसिकली, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, इनको जो भी गैस फॉलो करेगी वो आइडियल गैस होगी। ठीक है, नहीं सर, ये ग्राफ रियल गैस का नहीं होगा जो मतलब आपने रेड से बनाया है। नहीं ये आइडियल का होगा, जो ग्रीन से बनाया है वो रियल का होगा। आइडियल गैस भी तो इवेंचुअली स्लो डाउन होगी ना, कंप्रेस होना, रियल गैस यस ज्यादा सर। स्लो डाउन होगी। देखो फर्क क्या है, यहाँ पर देखो जरा प्रेशर को इस जगह पर, जब मैं ये प्रेशर ले रहा हूँ दिस इज लो प्रेशर राइट, यस सर। this particular area is what, this particular area is low pressure। अगर मैं इस लो प्रेशर पे देखूं तो आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना, इसे यहाँ मिला दें, आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है, और रियल गैस का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे कट कर रहा है ग्रीन लाइन को ये, तो रियल गैस का वॉल्यूम इतना है, तो रियल गैस का वॉल्यूम कम है ना आइडियल से। इसका मतलब क्या हुआ, यस सर। रियल गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड वेरी इजीली एट लो प्रेशर। ठीक है, बट इफ आई ड्रॉ द सेम लाइंस एट हाई प्रेशर, ये तो लो प्रेशर की बात हो गई, अगर मैं यही सेम लाइंस हाई प्रेशर पे बनाऊं, यानी यहां पर ले लूं, तो अब अगर प्लॉट करूंगा तो रियल आइडियल गैस का वॉल्यूम आ गया इतना, ये आइडियल का वॉल्यूम आ गया, और रियल गैस का वॉल्यूम कितना आया, इतना। रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस एट हाई प्रेशर। ठीक है, और यस सर। यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, इजीली कंप्रेस हो रही है ना गैस, इजीली कंप्रेस हो रही है लो प्रेशर पे, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ऊपर मुश्किल से कंप्रेस हो रही है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। सर, लो प्रेशर टेम्परेचर से कैसे लिंक है? वो अलग चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, ओके सर। देखो तो रियल गैस shows negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure.
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक ग्राफ बना हुआ आ जाएगा ऐसे पी वी, दो लाइंस बनी हुई होंगी, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। लाइंस को ये नाम दे देंगे, एक लाइन को नाम दे दिया ए, एक कर्व को नाम दे दिया ए, एक कर्व को नाम दे दिया बी। बोलेंगे बताओ कौन सा कर्व रियल गैस रिप्रेजेंट करता है, कौन सा आइडियल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपल है। तो हाई प्रेशर पे जो ज्यादा वॉल्यूम दिखाएगा यानी कि कर्व बी, वो क्या है, रियल गैस। हाई प्रेशर पे चेक कर लेना तुम बस, हाई प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, कर्व बी का। ठीक है, तो कर्व बी क्या हो गया, रियल, और कर्व ए हो गया आइडियल। बात समझ में आई, कैसा क्वेश्चन आता है इस पे। सर एक बार फिर से यस बता सर। दीजिए। क्या, विच पार्ट। सर जो मतलब लो, ये ऐसे पूछेंगे ना, जो लो प्रेशर पे होगा वो नेगेटिव होगा और जो हाई प्रेशर पे होगा वो पॉजिटिव। ये कब बोला मैंने बोला हाई प्रेशर पे जो ज्यादा वॉल्यूम होगा वो रियल गैस होगी। हाई प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, गैस बी का है ना, तो दिस इज रियल गैस। और हाई प्रेशर पे जिसका लेस वॉल्यूम है वो आइडियल गैस। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर पे रियल गैस को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए वो ज्यादा वॉल्यूम यस शो करती है। ठीक है, यस। तो बस कर्व को पहचानना होगा, कौन सा रियल गैस का कर्व है और कौन सा आइडियल गैस का कर्व। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रेशर की। अब तुम पूछ रहे थे ना टेम्परेचर का किस तरीके से रिलेशनशिप होता है, टेम्परेचर वाला देखो जरा। सर हाँ जी, सर अगर आइडियल गैस तो होती नहीं तो उसका कंपैरिजन कैसे किया? आइडियल बिहेवियर होता है, आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस नहीं होती है ये। अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो करे तो ये रेड वाली लाइन जो मैंने बनाई है ये बनेगी, मतलब ये वाली लाइन जो बनाई है ना रेड वाली, ऐसी लाइन बनेगी अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो करे। तो हमने बिहेवियर के लिए लाइन बनाई है, लेकिन गैस एक्चुअली कौन सी लाइन बनाती है, ये जो ग्रीन वाली लाइन। तो ये आइडियल बिहेवियर से कैसे डेविएट कर रही है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो लो प्रेशर पे हम आइडियल गैस वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन आइडियल गैस कोई होती नहीं है, आइडियल बिहेवियर होता है। आ गई बात समझ में। ठीक। जैसे आइडियल इंसान हो सकता है कोई परफेक्ट, लेकिन नहीं। परफेक्ट इंसान को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना हम, कि अगर परफेक्ट इंसान होना चाहिए होता तो कैसा होता। तो ऐसा ही आइडियल गैस है। सर समझ में आई अर्थ बात। पे नहीं है आइडियल गैस, ये यूनिवर्स में ही नहीं है। नहीं है ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट हमारे जो यूनिवर्स के लॉज हैं, जो फिजिक्स के लॉज फॉलो होते हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर इफ दिस लॉज आर नॉट फॉलोड, फॉर व्हाट आर दोज लॉज, कि गैस के वॉल्यूम्स जो है मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाए, इवेंचुअली कंप्रेस करते जाओ मॉलिक्यूल भी डिस्ट्रॉय हो जाए, कंप्रेस होती जाएगा गैस इनफाइनाइट हाँ। पोजीशन तक, और गैस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तो हो जाएगी गैस आइडियल पे। अब ऐसा हमारी यूनिवर्स में तो नहीं होता ना। ठीक है, सोहा समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक है, चहक वैसे टेस्ट अच्छा करा है तुमने, 10 मार्क्स आए तुम्हारे 15 में से। सर बस आप ये बताइए मैं एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ। हाँ हाँ, डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द टॉपर्स। टॉपर टॉप मार्क्स। हाईएस्ट है अब्दुल्ला के 12। अच्छा ओके सर। सेकंड हाईएस्ट फिर 10 ही है, दो लोगों के हैं, तुम्हारे हैं और एक दो के और हैं, शायद एक या दो के हैं और हैं। अच्छा, अगर इस लाइन पे मैं Z ले लूं और इस लाइन पे प्रेशर ले लूं, Z की वैल्यू अगर इस पॉइंट पे 1 है, आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है ना, प्रेशर कितना भी बढ़ाता जाओ आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या रहती है, 1। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूं कि ये Z की वैल्यू 1 है, सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, आइडियल गैस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइडियल यस गैस के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, कोई डाउट किसी को इसमें। अच्छा अब मैं लाइंस बनाता हूँ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। मान लो ये वाली लाइन है टेम्परेचर T1 पे, फिर ये वाली लाइन है टेम्परेचर T2 पे, ये वाली लाइन है
टेम्परेचर T3 पे, ये वाली लाइन है टेम्परेचर T4 पे। ये ऑरेंज रेड थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, तो मैं लेट्स मेक दिस ब्लैक। आइडियल वाली लाइन को ब्लैक ही बना दो। ऑरेंज वाली जो है वो क्या है, T4। ये 4 टेम्परेचर ले लिए मैंने, दिखाई दे रहा है सबको ये? यस Yes. यस सर। तो अब मुझे कोई ये बता सकता है कौन सा टेम्परेचर इनमें से हाईएस्ट होगा और कौन सा T1 T2 T3 T4 में से कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट होगा और कौन सा लोवेस्ट होगा? सर T4 हाईएस्ट होगा। यस सर, T4 हाईएस्ट होगा। हाँ, तो रीजन बताओ क्यों? The pressure is directly proportional to temperature. अरे यस सर। तो उसका इस बात से क्या मतलब है? सर मैंने भी यही सोचा प्रेशर है। बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना, लॉ हाँ, के फिर जैसा लॉ। फिर तो इसमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है प्रेशर और टेम्परेचर? यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी दे रखा है मैंने वाई एक्सिस पे, क्या बोल रहे हो सर तुम? लेकिन एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है ना। सर इसका कर्व कम है इसलिए। हाँ, कर्व कम है, ये तो बहुत अच्छा पहचाना आपने। अब ठीक है, चलो आगे बताओ, लेकिन रीजन ये नहीं। तो प्रेशर पर आपने एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है ना। हाँ, प्रेशर एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, राइट साइड पे जाते हुए प्रेशर बढ़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ यस सर, T1 तो T2 T3 T4 तीनों अलग अलग ग्राफ है, कौन सा हाईएस्ट टेम्परेचर का ग्राफ है? T1 T2 T3 T4 में से हाईएस्ट या लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ये पूछ रहा हूँ। सर जो आइडियल गैस से ज्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब आइडियल गैस के ऊपर जो जाता है वो लोएस्ट होता रहता है, ऐसा कुछ है। चलो ये सवाल सर चेंज कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन दूसरा है। अब क्वेश्चन ये है कि विच गैस इज शोइंग मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? कौन से टेम्परेचर पे हाईएस्ट डेविएशन हो रहा है? T1 T1। T1 पे हाईएस्ट डेविएशन हो रहा है। अग्री एवरीवन? चेक हार्दिक। यस। ठीक है, T1 पे मैक्सिमम नीचे जा रहा है, मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, और लीस्ट डेविएशन किस में हो रहा है? T4 में। T4 में, है ना? तो अब ये सोच के बताओ कौन से टेम्परेचर पे गैस का डेविएशन लीस्ट होगा? कैसे टेम्परेचर पे लीस्ट डेविएशन शो करेगी? हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे गैस? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे लीस्ट डेविएशन शो करेगी ना, क्योंकि लो टेम्परेचर अगर कर दूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, फ्रीज होने लगेंगे, और जब पास आ जाएंगे तो फिर रिपेल करेंगे, तो डेविएशन ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? जितना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उतना ही डेविएशन जो है गैस का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो T4 जो होगा आपका वो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। सर एक बार फिर से बताना। जितना हाई टेम्परेचर उतना ही कम डेविएशन, क्योंकि टेम्परेचर हाई करने से गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा फार अपार्ट हो जाते हैं, और जितना वो फार अपार्ट हो जाएंगे उतना ही कम डेविएट करेंगे आइडियल गैस बिहेवियर्स। ठीक है, या उल्टा सोच लो इसको। उल्टा कैसे सोचोगे कि गैस के पार्टिकल्स जब टेम्परेचर आप लो कर दोगे so they will come close to each other. When the particles will come to close to each other, they will start repelling each other. और जब वो रिपेल करेंगे तो डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर्स। बात समझे? यस यस सर। सर ये फर्स्ट ग्राफ से रिलेटेड है। यस। तो क्या है, रियल गैसेस या फिर गैसेस exhibit ideal behavior at high temperature. ठीक है, as the temperature decreases they deviate more and more from ideal behavior. और सर यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे प्रेशर बनाया था तो उससे कुछ लिंक नहीं था इसका। लिंक था ना, अभी देखो एक मिनट,
ये वही तो है लिंक। अगर प्रेशर जब लो है तो सारे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब लो प्रेशर होता है तो सारे ग्राफ नीचे डिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लो Yes, sir. प्रेशर पे। Yes, sir. और हाई प्रेशर पे Yes. सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, राइट। Yes, sir. तो लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन हो रही है, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। ये फर्क पड़ रहा है प्रेशर से। यही तो बताया था पिछली क्लास में भी, जब प्रेशर लो होता है तो क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन, और जब प्रेशर हाई होता है तो पॉजिटिव डेविएशन। पिछले ग्राफ में भी तो यही बताया, लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे भी यही हो रहा है ना। सर यहाँ पे ऐसा लगता है कि गेल-लुसाक्स लॉ लगेगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर का भाई तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लगा रहे हो? तुम मुझे एक लॉजिक बताओ, जब तुम्हारे एक्सिस पे टेम्परेचर है ही नहीं, तुम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो? दिस एंटायर ग्राफ, दिस पर्टिकुलर वन फॉर एग्जांपल, द वन इन द ब्लू is made at a one particular temperature T1, जो भी वैल्यू रही होगी. Similarly, the other graph is made at another temperature, then other graph is made at another temperature. इस ग्राफ से रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफ बनाए ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, अब आ गया। इनको आइसोथर्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही टेम्परेचर पे बने सारे ग्राफ्स। यस सर, अब कांस्टेंट टेम्परेचर है। हाँ, तो प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप नहीं बन सकता इससे। कंप्रेसिबिलिटी वाला ग्राफ है सर। यस, ओके सर। इससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बता सकते हैं। जैसे नीचे की तरफ हम कहेंगे कि नेगेटिव डेविएशन हो रही है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। और हम दूसरी चीज क्या डिस्क्राइब कर पा रहे हैं इसके अंदर? दूसरी चीज हम ये डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेविएशन कम होती जा रही है। ऑरेंज वाली लाइन जो है वो क्लोजेस्ट है आइडियल बिहेवियर के। क्यों? क्योंकि जो T4 टेम्परेचर है वो क्या है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लाइन क्लोज आती जा रही है आइडियल गैस वाली। फ्लैट जो लाइन है बीच में मिडिल लाइन, ये आइडियल गैस वाली लाइन के क्लोज आती जा रही है ना। क्यों क्लोज आ रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और देखो ये सारी गैसेस जो ओरिजिनेट सर हो रहा है ये इनकी ना ग्राफ। सर आप इसकी ना पीडीएफ भेज देना, वो पुराना लिंक ना ओपन नहीं हो रहा ठीक है, जो ठीक आपने पहले। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को देखो जरा, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, लुक एट दिस पॉइंट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम टॉकिंग अबाउट, जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं सारे ग्राफ। इस पॉइंट पे तो ये सारी लाइंस T1, T2, T3, T4, कोई सारी की सारी लाइंस जो है वो आइडियल बिहेवियर वाली लाइन को टच कर रही है, नहीं कर रही? और इस पॉइंट पे yes, प्रेशर क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा प्रेशर इस पॉइंट पे, यस सर। yes, है ना। और अगर मैं इससे एक पॉइंट आगे बढ़ा दूं, जीरो से मान लो मैं 0.01 आगे बढ़ा दूं, तब भी मैं कह सकता हूं कि ये लाइन ऑलमोस्ट आइडियल के करीब ही है ना। yes sir, तो हम इस ग्राफ से ये भी तो कह सकते हैं कि लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, yes sir, क्योंकि सारी की सारी लाइन शुरू तो यहीं से हो रही है ना, इसी पॉइंट से। ओ तो at low pressure सर ये नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन क्या था? क्या पूछ रहे हो? सर ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या था? पॉजिटिव डेविएशन मतलब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, नेगेटिव डेविएशन मतलब z की वैल्यू लेस देन 1। पॉजिटिव डेविएशन मतलब गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, नेगेटिव डेविएशन मतलब गैसेस आर इजी टू कंप्रेस। ओके सर, ठीक है। तो at low pressure all gases exhibit ideal behavior। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई बेसिकली जिससे आइडियल बिहेवियर शो होता है। क्या है वो दो कंडीशन? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, HTLP, LP, HT, कुछ भी है, कैसे भी याद कर लो।
ठीक है, उल्टा मत कर देना बस। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे कैसा बिहेवियर शो करते हैं? आइडियल बिहेवियर। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि आप दोनों चीजें करो। आप मान लो टेम्परेचर को ज्यादा हाई मत करो लेकिन प्रेशर को बहुत ज्यादा लो कर दो, या फिर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई कर दो, प्रेशर को लो मत करो। जैसे ऑरेंज वाली लाइन को देखो, ऑरेंज वाली लाइन में मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे जब मैं पहुंच गया एंड में प्रेशर तो काफी हाई हो गया ना, बट दिस लाइन इज स्टिल वेरी क्लोज टू आइडियल बिहेवियर वाली लाइन, है ना। तो क्यों क्यों हुआ ऐसा? अगर मैं T4 से भी ज्यादा टेम्परेचर कर दूंगा तो ये लाइन और क्लोज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आइडियल बिहेवियर के, यस है ना। सर। तो टेम्परेचर को इतना हाई कर दो कि प्रेशर का फर्क पड़ना ही बंद हो जाए, ऐसे भी आइडियल बिहेवियर अचीव हो सकता है। ठीक है, यस सर। सर ये T1 T2 T3 T4 में सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर T4 का ही तो होगा। T4 का होगा, यस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज आती है, बॉयल पॉइंट। बॉयल पॉइंट क्या होता है, या फिर इसे बॉयल टेम्परेचर भी कहते हैं कई बार। तो क्या है भाई बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर? तो बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं, इतना हाई टेम्परेचर कि जिस पर अगर आप प्रेशर बढ़ा भी दो तो गैस आइडियल बिहेवियर ही शो करे। ठीक है, तो इट इज द टेम्परेचर सर वो टेम्परेचर अचीव थोड़ी ना हो सकता हो। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, if you make it high enough। भाई मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर अचीव कर चुके हैं हम, सन के अंदर जितना टेम्परेचर होता है ना उतना अचीव कर चुके हैं अर्थ पे फ्यूजन रिएक्टर्स में। तो तो अचीवेबल सर तो बहुत आइडियल कुछ है। गैस नहीं बन सकती। हाँ, तो सर आइडियल गैस नहीं बन पाई। उस टेम्परेचर पे बिहेव करेगी वो आइडियल, क्या कहते हैं, गैस नियरली आइडियल होगी वो। ओके सर, कंप्लीटली नहीं होगी, नियर। इट इज द टेम्परेचर at which a real gas shows ideal behavior over a considerable range of pressure। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते भी जाएं उसके बाद भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करे, इतना हाई टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर को आप बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाला Z वाला जो ग्राफ बनाया अभी आपका ऊपर, इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट बनाया। अब मैं अगर टेम्परेचर फिक्स कर देता हूँ, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेता हूँ, तो कैसे ग्राफ्स बनते हैं वो देखो। Behavior of different gases with changing pressure। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ मैंने प्रेशर वॉल्यूम के केस में कराया था लास्ट क्लास में, लेकिन इस बार मैं Z ले लेता हूँ यहाँ पर। Z इक्वल टू 1 वही वाला ग्राफ बना रहा है, यहाँ प्रेशर ले लिया आपने। आइडियल गैस होगी तो ऐसे रहेगा, इस पॉइंट पे अगर Z1 है तो लाइन ऐसे रहेगी, दिस इज आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस, अगेन मैं आइडियल गैस वर्ड लिख रहा हूँ, आइडियल बिहेवियर होता है, देयर इज नो गैस विच इज आइडियल। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ये दो लाइंस बनाए, ये बनाए हम हीलियम के लिए और ये बना दिया हमने हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम अकेली ऐसी गैसेस हैं जो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। मैंने क्या बताया था, आइडियल गैस से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नीचे क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन।
तो हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस हैं जो सिर्फ क्या शो करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका साइज इतना स्मॉल है कि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज नेगेटिव डेविएशन। देखो दो तरह की फोर्सेस हैं, ये मॉलिक्यूल है मेरा एक, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब मैं इसको थोड़ा सा पास लाता हूँ तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पहले कौन सी फोर्स डेवलप होगी, अट्रैक्टिव, ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। उसके बाद जब ये थोड़े ज्यादा पास आ जाएंगे ना तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है। अब ये रिपल्सिव फोर्सेस जो आ जाएंगी उसके बाद ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो शुरू में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो जो ग्राफ है वो नीचे आइडियल बिहेवियर से नीचे डिप करेगा। जैसे ही रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ज्यादातर कर्व जो बन रहे थे हमारे, पहले आइडियल वाली लाइन आ गई, ज्यादातर कर्व कैसे बन रहे थे, पहले नीचे जाता था और फिर ऊपर जाता था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू में जब मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, उनको थोड़ा सा पास लाओगे तो पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, नेगेटिव डेविएशन आती है। जब मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो फिर रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। अब की कुछ मॉलिक्यूल्स में साइज पे डिपेंड करता है, उनकी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी, रिपल्सिव डोमिनेंट होंगी, या बैलेंस्ड होंगी। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं तो नीचे बहुत तेजी से डिप करेगा ग्राफ और फिर काफी बाद में ऊपर जाएगा। सारे ग्राफ जाएंगे इवेंचुअली ऊपर ही, क्योंकि जब मॉलिक्यूल के पास लाओगे तो रिपेल करेगा ही करेगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी दो गैसेस हैं जिन केस में, हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जिनके केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ना के बराबर, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है। सर आपने ये रिपल्सिव बताया था ना, फोर्स जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, यस, ठीक है। नॉर्मली जितना बड़ा साइज होगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, साइज पे सिर्फ और सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फिलहाल हाइड्रोजन हीलियम के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हाइड्रोजन हीलियम के अंदर जो डोमिनेंट फोर्सेज हैं वो कौन सी है, रिपल्सिव फोर्सेज है डोमिनेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम shows only positive deviation, only positive deviations। सर ये कंप्रेस भी नहीं होती होंगी ना? क्या कंप्रेस हो जाती सर है, मुश्किल से होती है, मुश्किल से होती है। ओके सर। इसी वजह से लिक्विफाइड हीलियम जो होती है ना, उसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस होता है। उसे लिक्विफाई करने के लिए इतने नेगेटिव टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है, तब जाके वो लिक्विड बन पाती है, ठीक है। कंप्रेस होना मुश्किल होती है ना इसको, इसी वजह से -240 डिग्री सेल्सियस पे होती है लिक्विड हीलियम। ओके सर। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज ओनली पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, यानी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। सर ऐसे हर केस में होता है, जो रिपल्सिव फोर्स लगा रही होती है वो पॉजिटिव डेविएशन में जाती है? यस। अच्छा, अब अगर एक ग्राफ और बनाता हूं, अब आपको इतना समझ में आ गया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा हैं तो नेगेटिव डेविएशन शो होगी उतनी ही ज्यादा, और रिपल्सिव फोर्सेस जहां ज्यादा होंगी वहां पॉजिटिव डेविएशन शो होगी। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, आई विल मेक 3 कर्व्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये z = 1 है, यहाँ पर ये प्रेशर ले लिया फिर से हमने यहाँ, ये आइडियल गैस हो गई। सर हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है या रिपल्सिव? मॉलिक्यूल का साइज देखकर, मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट देखकर कि वो पोलर मॉलिक्यूल है, किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें हो सकती हैं, उससे पता लगेगा। अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आपका आंसर देना इस क्वेश्चन का, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इन गैसेस को मैं नाम दे देता हूं A, B, C। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूं। नाइट्रोजन, NH3
and let's say carbon dioxide. A, B और C इन तीनों में से कौन सी A है, कौन सी B है, कौन सी C है, ये बताना है आपको. ठीक है, तीन जो सर कर्व A बना है, एक NH3 N2 है, एक NH3 है, एक CO2 है, तो कौन सा A, कौन सा B और कौन सा C है, ये बताना है. सर A NH3 क्यों, रीजन बताओ. सर सी वाली सर CO2 होगी डाइपोल ना. मूवमेंट अपवर्ड होती है ना NH3 में. बहुत बढ़िया. और कोई जवाब किसी के पास? हाँ, बिस्मा कुछ बोल रही थी आप. सर पेयर सी भी वाली होते हैं CO2 होगी ना. एक मिनट, एक एक करके बोलो. कौन, राधिका सर बोलो इसमें पहले. मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, अरे मॉलिक्यूल का. तुम तो चुप इसमें चुप बैठो, तुम आए थे ना कल क्लास में. सर सॉरी. राधिका तुम बताओ. सर ये जो सी वाली लाइन है ये CO2 होगी ना, सी वाली लाइन CO2 होगी. रीजन बताओ क्या होगा. क्योंकि इसका साइज जो है वो लीनियर होगा, मतलब छोटा होता है. बाकी लीनियर तो नहीं नाइट्रोजन होगा. नहीं, ये तो नहीं है रीजन. चहक बताओ तुम क्या बोल रही हो. सर मैं कह रही हूँ जो A होता है वो NH3 इसलिए भी होता है ना क्योंकि उसमें लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर की अट्रैक्शन ज्यादा होती है. लोन पेयर की अट्रैक्शन ज्यादा तो नहीं होती, ऐसा कहाँ लिखा है. क्या मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा होती है ना लोन पेयर उसकी. नहीं, ऐसा नहीं है. बिस्मा आप बताओ. सर C तो CO2 होगी. क्यों, रीजन बताओ. सर क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. नेगेटिव डेविएशन तो सारे ही शो कर रहे हैं. सारे के सारी जो भी लाइन नीचे जा रही है, सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन कौन शो कर रहा है, इतना समझ में आया आपको पहले, ये बताओ. बिस्मा आप बताओ एक बार. A कर रही है. सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन A शो कर रहा है ना, और सबसे कम कौन शो कर रहा है. C. C. तो C CO2 होगा क्योंकि वो सबसे कम नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इसलिए. नहीं सर. यस सर. नहीं होगा ना. हार्दिक का आंसर क्लोजेस्ट है. हार्दिक बताओ. हाँ भाई, तुम क्या बोल रहे हो. A क्या है, NH3. NH3 क्योंकि सर उसमें डाइपोल मूवमेंट होगी और CO2 में सर डाइपोल मूवमेंट कैंसिल अप हो जाती